तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं सब आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द और नो यूज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम अगली टॉपिक में पढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो अगली टॉपिक हम लोग की है वर्ब। क्या है प्यारे बच्चे? वर्ब। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए अगली टॉपिक है वर्ब। तो प्यारे बच्चे वर्ब की हिंदी होती है क्रिया। क्या होती है बाबू? क्रिया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग क्रिया की परिभाषा और इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जानना चाहते हैं? ठीक है, जाइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए क्रिया की परिभाषा होती है कि वह शब्द जिससे किसी भी वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अथवा वाक्य पूरा हो जाता है। ठीक है, अथवा पहचान स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, उसे वर्ब यानी वर्ब कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी वह शब्द जिससे किसी वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अथवा वाक्य पूरा हो जाता है, अथवा पहचान स्पष्ट हो जाती है, उसे हम वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब थोड़ा सा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाबू हमने कहा कि सोहन घर, ठीक है, सोहन घर जा रहा। ठीक है प्यारे बच्चे, सोहन घर जा रहा। तो यदि मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यदि मैं आपसे पूछूं कि सोहन घर जा रहा, ये किस टेंस का वाक्य है, अथवा पूछूं कि इसका अर्थ स्पष्ट है, ठीक है, अथवा मैं पूछूं कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो आप क्या कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सेंस पूरा नहीं है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। तो अब इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आप जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो शब्द ही आपका क्या कहलाएगा? वर्ब। तो अब यहाँ पर हमने कह दिया था, क्या कह दिया बाबू? था। तो अब था शब्द लगाने से इस वाक्य का सेंस अथवा अर्थ या इसकी पहचान कंफर्म हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो जिस था शब्द को लगाने से हुई है, यही था शब्द आपका क्या कहलाएगा? तो वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमने कह दिया कि जा रहा, इसको कुछ क्षण के लिए मिटा देते हैं। सोहन घर था, तो सोहन घर था। अगर कहता कि सोहन घर पर था तो भी सेंस पूरा होता। सोहन घर था तो क्या कोई व्यक्ति घर हो सकता था? नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो अब हमने क्या किया कि सोहन घर, अब यहाँ पे लिख दिया कि जा रहा। ठीक, जा रहा। तो अब इसका मतलब हो गया कि सोहन घर जा रहा था। तो कहने का मतलब क्या है? जा रहा शब्द लगाए हैं तभी ना सेंस पूरा हुआ है। तो यहाँ पर जा रहा और यहाँ पर था, ये दोनों ही शब्द हमारा क्या कहलाएगा? वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब इसे प्यारे बच्चे अंग्रेजी में आप बनाएंगे तो ये क्या बनेगा बाबू? तो बनेगा कि सोहन वाज, ध्यान दीजिएगा, सोहन वाज गोइंग टू हाउस। सोहन वाज गोइंग टू हाउस। ठीक है बाबू, सोहन घर जा रहा था। तो अब कहने का मतलब कि जा रहा था, इस पूरे की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो वाज गोइंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वाज गोइंग यहाँ पे क्या कहलाएगा? वर्ब यानी कहने का मतलब है कि क्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा अगला सेंटेंस की ओर चलते हैं। मान लीजिए अगला वाक्य हमने कहा, देखिए कह देता कि वह घर, जिसे वह स्कूल देखिए वह स्कूल
प्यारे बच्चे जैसे कह दे कि ऐसे देखिए, इसको देखिए, जैसे कह दिया जाए कि सूर्य निकल आ, ठीक है। तो बताइए क्या इसका सेंस कंप्लीट है प्यारे बच्चे? सूर्य निकल आ, तो इसको हम पूछेंगे किस टेंस बनाएंगे? कंफर्म कर पाएंगे? नहीं। पूछेंगे कि पहचान क्या है? कंफर्म है? नहीं। इसका मतलब क्या है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मतलब स्पष्ट ही नहीं है, तो हम बता कहां से पाएंगे? ठीक है बाबू। तो कहने का तात्पर्य है बाबू कि अब इसमें ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर हम कह दें कि सूर्य निकल आया है, यहाँ पे क्या कर दे? आया है, ठीक है। तो अब जब हमने दोनों शब्दों को लगा दिया, तो अब दोनों शब्दों को लगाने से इसका सेंस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब कहने का मतलब कि है, अगर देखिए, तो अब कहने का मतलब क्या है? दोनों शब्दों को जब आप लगाए हैं तब तो इसका सेंस पूरा हुआ है ना बाबू। तो जिन दोनों शब्दों को लगाने से इसका सेंस पूरा हुआ है, वे दोनों शब्द आपके वर्ब यानी क्रिया कहलाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझो। कहने का मतलब है जिसे कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि द सन हैज राइजे, सूर्य निकल आया है, ठीक है। तो कुल मिला के आया है की मीनिंग क्या होगी प्यारे बच्चे? हैज राइजे। तो अब ये दोनों आपका क्या कहलाएगा? वर्ब यानी क्रिया कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आई बातचीत? समझ आई? चलो आगे बातचीत को बढ़ा लेना बाबू, आगे बढ़े ना। चलो बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, तो देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखो बाबू आगे बढ़ेंगे तो वैसे तो क्रिया के बहुत स्वरूप होते हैं, ठीक है बाबू। अगर वैसे देखोगे तो वर्ब के बहुत टाइप होते हैं, बहुत होते हैं बाबू, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलेंगे तो चीजों को इस तरह से ले चलेंगे कि चीजें कहीं से कोई चीज छूटे नहीं, ठीक है बाबू। तो देखो प्यारे बच्चे, अब चलेंगे आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो काइंड्स ऑफ वर्ब आती है, क्या आती है? काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद, ठीक है। तो देखिए उसमें क्रिया आती है प्यारे बच्चे, ये क्रिया होती है, उसका नाम है मेन वर्ब। क्या नाम है प्यारे बच्चे? मेन वर्ब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यार ये मेन वर्ब कहते किसे हैं? ध्यान से समझिएगा, ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा। जिसकी हिंदी होती है मुख्य क्रिया। हिंदी क्या होती है बाबू? मुख्य क्रिया, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो मुख्य क्रिया कहते किसे हैं? ठीक है। तो पहली बात ये जान लो बाबू कि इस मुख्य क्रिया को, ध्यान दीजिएगा, फुल वर्ब, किस नाम से बाबू? फुल वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए इसी क्रिया को एक्शन वाली वर्ब, कौन सी वर्ब बाबू? तो एक्शन वाली वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। इसी को लेक्सिकल, कौन सी वर्ब प्यारे बच्चे? तो लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो मेन वर्ब होती है उसी को फुल वर्ब, उसी को एक्शन वाली वर्ब, उसी को लेक्सिकल वर्ब बोला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो फुल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब मतलब होती क्या है? ठीक है। तो देखो वह क्रिया जिससे एक्शन का ज्ञान हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जिससे कह दिया जाए कि वह वर्ब जो एक्शन का ज्ञान कराए, वह वर्ब जो एक्शन का भावबोध कराए। क्या कराए प्यारे बच्चे? तो एक्शन का भावबोध कराए, ठीक है। तो वही वर्ब आपकी कौन सी वर्ब होती है प्यारे बच्चे? कराए। तो वह मेन वर्ब कहलाती है, वह मेन वर्ब कहलाती है, ठीक है। आसान शब्द में कहो बाबू तो सीधी सी बात है कि वह क्रिया, ठीक है, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है प्यारे बच्चे, उसी वर्ब को हम क्या कहते हैं? तो मेन वर्ब या एक्शन वाली वर्ब या फुल वर्ब या फिर उसी को लेक्सिकल वर्ब के नाम से जाना जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए तो अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कह दिया जाए, ध्यान से समझिएगा, जैसे बोल दिया जाए कि जैसे बाबू कह दिया जाए डू माने क्या होता है? करना। तो डू माने करना का मतलब इससे किसी एक्शन का ज्ञान हो रहा है ना, तभी क्या कहलाएगा? मेन वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। मान लीजिए होता है रन माने क्या होता है? दौड़ना। तो इससे किसी एक्शन का ज्ञान हो रहा है, तो अभी आपका क्या कहलाएगा? मेन वर्ब, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कह दिया जाए टीच माने क्या होता है? पढ़ाना। तो पढ़ाना सेक्शन का ज्ञान हो रहा है, तभी क्या कहलाएगी? मेन वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। मान लो बाबू कम माने क्या होता है? आना। तो इस सेक्शन का ज्ञान हो रहा है, तो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मान लीजिए कि
बीट माने होता है पीटना, तो पीटना से किस चीज का ज्ञान हो रहा है, एक्शन का। तो अभी क्या क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। गो माने क्या होता है, जाना, तो इससे किसका ज्ञान हो रहा है, एक्शन का। तो अब सभी ये सभी वर्ब आपकी कौन सी वर्ब कहलाएंगी, तो मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहलाएंगी। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे। और इन्हीं मुख्य क्रियाओं को प्यारे बच्चे फुल वर्ब, एक्शन वाली वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब है कि वह क्रिया जिससे एक्शन के ज्ञान हो, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो, उस वर्ब को ही हम मेन वर्ब या फुल वर्ब या एक्शन वाली वर्ब या लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। जैसे खाना पीना, सोना, नहाना, जाना, आना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पढ़ना, पढ़ाना, मारना, रोना, धोना, सोना, पीटना, हंसना, हंसना इत्यादि एक्सेट्रा, ये सभी वर्ब हमारी कैसी वर्ब है, तो प्यारे बच्चे ये मेन वर्ब है। ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए तो प्यारे बच्चे अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। तो क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चे आज इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं, शेष जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और यह एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।